नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेलवे बूस्ट पर, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं 2026 में रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए। और अब हम टॉपिक वाइज चीजें पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का एक अगला लेक्चर जिसमें कुछ बेहद खूबसूरत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ उनका डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा और उस वही हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि फल है हम जो मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, नंबर सिस्टम का एक शानदार सा क्वेश्चन देखिए। डिविजिबिलिटी रूल से लगातार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ रेलवे की बात नहीं, कोई भी एग्जाम हो तो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 अंकों की संख्या है 179x091y और ये 88 से डिवाइड हो जाती है, तो मुझे 5x माइनस 8y की वैल्यू बतानी है। लेट्स सॉल्व। अगर कोई संख्या मेरे भाई 88 से कट रही है, 88 का मतलब 11 गुणे 8, यानी वो संख्या 11 और 8 से कटेगी। हाँ या ना बोलो, आइए देख लेते हैं। तो संख्या जो गिवन है वो है 179x091 और y। तो 8 का नियम कहता है कि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। 8 से कोई संख्या कब कटती है? जब अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। तो मेरे भाई 8 एकन्नम 8, यहां पर बचा 1, 11 हो गया। 8 एकन्नम 8 बचा 3, 3 के आगे अगर मैं 2 रख दूं तो 32 हो जाएगा, जो कि 8 से कट जाता है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई मेरे भाई? तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब 11 का नियम, कई सारे नियम है, आप अल्टरनेट वाला लगा लीजिए। तो 9 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, और 10 और 1 11। इसको जोड़ता हूं तो 7 प्लस एक्स, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 16 प्लस एक्स, और ये 18 प्लस एक्स। अब मेरे भाई इनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब इनका अंतर देखो 18 से 18 ऑलरेडी है, तो 0 तो नहीं होगा, या तो इधर भी 18 हो। तो मैंने कहा भाई इनका अंतर 11 कब हो सकता है? जब मेरे भाई ये 22 हो, क्योंकि 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा। मैं अंतर की बात करूं, ये मत सोचना कि माइनस का आ जाएगा, नहीं, अंतर का मतलब बड़े से छोटे को घटाना। तो अगर ये 22 हो तो 22 में से 11 घटेगा तो 11 आ जाएगा। तो 18 प्लस एक्स 22 कब हो सकता है? जब एक्स की वैल्यू 4 हो। एक्स की वैल्यू क्या हो? 4 हो। तो अब खेल खत्म हो चुका है, मुझे बताना 5x माइनस 8y। तो 5x की जगह 4 रखेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस y की जगह 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल सही से नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे। समझ गए दोस्त? बोलो मेरे भाई, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। यदि 10 अंक की एक संख्या ये 72 से डिवाइड होती है तो y के अधिकतम संभावित मान के लिए 3x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। तो मुझे लगता है अगर मैं ये आपको होमवर्क दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पर है ना। एक क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है, पिछली क्लास में भी हमने इस पर एक क्वेश्चन किया है। 72 से कोई संख्या कब कटती है? जब 9 गुणे 8 से कटती है। 9 और 8 से कटे तो मैं हिंट दे देता हूं, तो ये आपका होमवर्क है। इसको आप कमेंट में इसका आंसर दे के बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 55350x2 संख्या, अरे यार फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। चलो इसको कर ही लेते हैं, एक हम कर लेते हैं, एक होमवर्क दे दिया है। 72 से कोई संख्या कब कटती मेरे भाई? 72 का मतलब होता है 9 गुणे 8, यानी कोई संख्या अगर 9 से भी कटे और 8 से भी कटे तो वो संख्या 72 से कटेगी। तो भाई साहब 8 से कोई संख्या कब कटेगी? जब लास्ट के 3 डिजिट कटे। ठीक, तो अगर मैं देखता हूं 0x2, तो x की जगह मैं क्या रख दूं कि 8 से कट जाए? तो एक तो है कि मेरे भाई x की जगह मैं 3 रख सकता हूं, 32 हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा मैं 7 रख सकता हूं, क्योंकि 72 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो x के ये 2 वैल्यू हो सकते हैं, है ना। ठीक, ये 2 वैल्यू हो सकते हैं। अब 9 के लिए देखते हैं मेरे भाई। 9 का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट्स। तो देखो भाई साहब 5 5 10, 3 13, 5 18, ये तो कट गया। अब x की जगह 3 और 7 में से मैं क्या रख लूं कि 9 से कट जाए? तो आपने कहा सर 3 रखोगे 3 2 5 नहीं कटेगा, तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 7 लेनी पड़ेगी। तो मेरा आंसर आ गया
7। देखो खूबसूरत क्वेश्चन कैसे बनाया, x की दो वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं 3 और 7, लेकिन 9 से कटने के लिए 3 यूज नहीं हो पा रहा है, 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमको 7 लेना पड़ा। उम्मीद है मैं समझा पाया, एक बेहद शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगर एक इंटीजर n को 8 से डिवाइड किया जाता है तो 3 बचता है, अगर 6n-1 को 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी जैसे कह रहा है n को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो आप कुछ मत करिए, n को 3 ही ले लीजिए, जो पहली बार में बच रहा है n की वैल्यू वही लेनी है, क्योंकि आप अगर n को 3 ले लोगे तो 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या 8 से 3 डिवाइड होगा, एक बार भी टेबल नहीं पढ़ पाओगे, तो 3 बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो n की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। अब हमें बताना 6n-1, तो जब मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो 6 3 18 -1 यानी आएगा 17, और 17 को 8 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर आएगा 1। आंसर हो गया। 4 नहीं भाई साहब, 1 आंसर है इसका, 4 नहीं 1, 1 जो कि ईश्वर है, भगवान है। अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया, कह रहा अगर एक इंटीजर n दिया गया है 6n+3 का होल स्क्वायर को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या होगा। कुछ मत करिए, n को आप क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, इंटीजर है ना, इंटीजर तो 0 लिया जा सकता है। n को अगर मैं 0 ले लूं तो सीधे सीधे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। आप चाहो तो n की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हो, मान लो आपने n की वैल्यू 1 ले ली, तो 6 का 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 से कटेगा। आप 2 ले लोगे तो 6 दूनी 12 3 15 का स्क्वायर 225, वो भी 9 से कटेगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए। तो हमेशा आसान नंबर लीजिए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इजीली। और हां, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, रेलवे बूस्ट 123, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक शानदार क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों वाली संख्या 479xyz अगर 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाती है तो y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू बताओ। तो यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, अगर कोई संख्या 6 अंकों की है और वो xyz के रूप में लिखी है तो प्लीज ध्यान देना, ये हमेशा 7 से कटेगी, ये हमेशा 11 से कटेगी, हमेशा 13 से कटेगी। और मेरे भाई 7 11 और 13 का अगर मैं गुणा करता हूं तो इसका गुणनफल आता है 1001। क्या मेरी बात आप समझ पाए, क्या मेरी बात आप समझ पाए। तो अब मेरे भाई मुझे बताना है y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू, और ये संख्या 7 11 13 से कट रही, इसका मतलब x की जगह 4 आएगा, y की जगह 7 और z की जगह 9। मुझे बताना y प्लस जेड यानी 9 7 16 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह 4, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को जरूर आप नोट कर लेंगे अपने जो नोट्स बनाते हैं, बहुत शानदार पैटर्न चीज है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा अगर संख्या 1005x4 संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो x की जगह सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी। आओ देखो, 8 से भाग देने का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो हमारे पास है 5x4, मुझे बताना है सबसे छोटा। अगर मैं x की जगह 0 ले लेता हूं तो 8 छंग 48 बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 8 3 24 कट जाएगा, यानी x की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ये सब आसान लगेगा कब, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट इज द किंग। शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक आप तभी आप लगा पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, वरना शॉर्टकट आप लगा ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा शॉर्टकट कहां लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्त, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अभी मैंने ऐसा कंसेप्ट बताया, n को 7 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, यानी n को मैं क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, क्योंकि अगर आप 7 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 ही बच जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई 2। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो n की वैल्यू 2 रख के देख लो, तो अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो 5 2 7, ये कट जाएगा 7 से, 2 - 5 2 2 4 2 1 3, खत्म, टाटा बाय बाय। इसे कहते हैं कंसेप्ट का खेल। एक और शानदार क्वेश्चन, 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से डिवाइड करें तो क्या शेष प्राप्त होगा। आओ देखो, 72
गुणे 73 गुणे 78 और गुणे 76। मेरे भाई कह रहा है इसको अगर मैं 35 से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा। देखो 35 दूना 70, यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, यहां 8 बचेगा और यहां 6 बचेगा। ठीक, बचेगा या नहीं बचेगा भाई। अगर मैं 72 को 35 से डिवाइड करूं 2 बचेगा, 73 को करूं 3 बचेगा, 78 को करूं 8 बचेगा, 76 को करूं 6 बचेगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 48 और गुणे का 6 डिवाइडेड बाई 35। 35 से अगर मैं 48 को डिवाइड करता हूं, 35 से अगर 35 बचा 13, 13 छंग 78 और अगर मैं 78 को 35 से डिवाइड करता हूं तो 35 दूना 70, 8 बच जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमने अलग अलग सॉल्व किया, ये नहीं कि हम सबको गुणा कर लें। दिमाग लगाओ, सारा खेल दिमाग लगाने का ही है मेरे भाई, सारा खेल दिमाग लगाने का दोस्त। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 10 18 और 20 से कट जाती। सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो मेरे भाई 30 हट गया, 180 हट गया, है ना। अब कह रहा 2 3 10 18 और 20 से कटना चाहिए। 196 20 से कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो जब 4 में से 3 कट गए मेरे भाई, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी। मजा आया? तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस में आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट आप बहुत कुछ सीख सकें आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। धन्यवाद।